नमस्कार। आपका मेरी चैनल ज्ञान रंजन ज्योतिष में स्वागत है। मैं हूँ रंजन राजगुर। अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा एक यूनिक विषय है। आजकल हम देख रहे हैं कि ज़माना इतना बदल रहा है कि बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं। और उसका कारण क्या है? बच्चे क्यों हमारे हाथ से निकल रहे हैं? अगर हमें अपनी औलाद से तकलीफ़ है, हमारी औलाद को कोई तकलीफ़ है, हमारे बच्चे की ज़िंदगी में कोई समस्या है, तो इसका मूलभूत कारण क्या है? आज इस विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है, केतु प्रभावी है, तो आपकी संतान को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी औलाद बिगड़ सकती है, नशा करने लग सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बुरी संगत हो सकती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपके हाथ से आपकी औलाद निकल सकती है। घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा करना, बड़ों छोटों को कोई मान न देना, घर में तमीज़ से अगर आपका बच्चा नहीं रह रहा है तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में केतु खराब है। और इसी केतु की वजह से आपका बच्चा राह भटक रहा है। टाइम रहते अगर आप उसे सुधार सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बच्चा सीधा है, आपके घर के संस्कार सही है, बच्चा बिगड़ नहीं रहा है, तो उसे और दूसरी तकलीफ हो सकती है। और वो कौन सी होती है? बच्चे की हड्डियों में दर्द प्रारंभ हो जाता है, हड्डियां हमेशा दुखती रहना, बच्चे को पेशाब में समस्या होना, हमारे बच्चों को किडनी में स्टोन जैसी समस्या होगी अगर, तो ये सारी समस्याएं भी केतु देता है। तो आज हमने ये जानने की कोशिश की है कि अगर हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, उसकी बुरी संगत हो रही है, उसको अगर कोई शारीरिक समस्या आ रही है, मैंने बताई उनमें से कोई कि किडनी में अगर स्टोन हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, पेशाब में दिक्कत आ रही है, हड्डियों में दिक्कत आ रही है, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में केतु खराब है। अब इसके लिए आप अपने पहले घर को देखिए कि आपने अपने घर में ऐसी कौन सी चीज़ वस्तुएं जो काम की नहीं है उसे रख रखी है और उनको फौरन आपको घर से बाहर निकाल देना है। और वो चीज़ें कौन सी है, तो चलो आज हम जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी दीवार पे देख लीजिए। आपके दीवार पे अगर बिना काम की ज़्यादा कीले आपने ठोक रखी है, ठीक है, एक दो है आपकी काम की है, उसे रखिए। बेकार की जो भी कीले है उसे तुरंत वहाँ से हटा दीजिए आप। हो गया एक उपाय। नंबर 2, हम अक्सर देखते हैं अगर जो घर में ताले हम मारते हैं, उसकी कभी किसी की चाबी खो गई तो ताला ऐसे ही पड़ा है, कोई ताला खराब हो गया तो ताला ऐसे ही बंद पड़ा है। अगर ताला बंद पड़ा है, किसी की चाबी खो गई है, कोई चाबियाँ ऐसी पड़ी है, तो इसका भी आपको घर से तुरंत निकाल कर देना है। आपको ऐसी नुकीली चीज़ें घर में नहीं रखनी है। जो बंद पड़े ताले हैं, जिसका आप उपयोग नहीं करते हो, उस ताले और चाबियों को आपको घर से हटा देना है। नंबर 3, अगर हम स्वेटर बुनते हैं तो उसकी सुइयाँ भी आती है। अगर आप ठीक है बुनते हो तो ठीक है, वो काम नहीं करते हो, फिर भी आपने उन सुइयों को अपने घर में रखा है तो उसे भी आपको किसी को दे देनी चाहिए, गिफ्ट दे देनी चाहिए। यूज़ करते हो तो ठीक है, बिना यूज किए नुकीली चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए। घर में कैंची है, जैसे टूट गई है, एक
हत्था टूट गया है फिर भी ऐसी वहाँ की जहाँ की तहाँ पड़ी है। ऐसे कितने चप्पू रहते हैं जिसे आप यूज़ नहीं करते हो, उसे जंग लग जाता है। तो ऐसे बिना काम के चप्पू है, छुरी है, कैंची है, बिना उपयोग के आपके घर में है तो आपको उसको निकाल देना है। तो इस तरह हम अपनी जिंदगी में छोटे मोटे बदलाव करके, बिना काम की कोई चीज़ तो घर में रखनी ही नहीं चाहिए। जितनी भंगार घर में हम ज़्यादा जमा करते जाएंगे उतना उसका बुरा असर हमारे घर पे पड़ सकता है। तो अगर घर में कुछ भी भंगार चीज़ जमा नहीं रखनी चाहिए, शनिवार के शनिवार उसको निकाल कर देना चाहिए। तो आज हमने ये जानने की कोशिश की है कि हमारी कुंडली में केतु खराब है तो बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, और ये जो कील है, सुई है, ताले चाबी है, ये अगर बेकार है तो उसे हमें निकाल देना है। और सबसे केतु को ठीक करने के लिए एक महा उपाय, उस केतु को आप केसर का तिलक रोज अपने कान के पीछे कीजिए। केसर का तिलक अपने कान के पीछे करना प्रारंभ कर दिया, आपका केतु आपको शुभ फल देने लग जाएगा। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण, जय मोमाय।